इसकी जो नेचर होती है, प्रकृति होती है, ये एक इन मेरिडियन है या इन अंग है हमारे शरीर का। और इसका जो एलिमेंट होता है, जो प्रतिनिधि तत्व है, तो वो है पृथ्वी या अर्थ जिसे कहा जाता है, वो इसका एलिमेंट है। और सर्वाधिक मैक्सिमम एनर्जी ऑफ टाइम इसका जो होता है, वो सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे के बीच में होता है। तो हमारे शरीर में जो 12 मुख्य अंग हैं जो इस शरीर को चलाते हैं, वो उनके अंदर, हर अंग के अंदर या हर मेरिडियन चैनल के अंदर दिन के 24 घंटों में से 2-2 घंटे का टाइम ऐसा है जब उसमें एनर्जी, सर्वाधिक एनर्जी होती है। और अगर जिस अंग की जो टाइम चल रहा होता है, जैसे इसमें अगर 9 से 11 बजे सुबह का जो टाइमिंग है, अगर स्प्लीन से संबंधित या खून से संबंधित किसी भी ट्रीटमेंट को हम टीसीएम पैथी से करते हैं, एक्यूप्रेशर करते हैं, एक्यूपंक्चर करते हैं हमारे एक्यूलाइफ से, तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इसमें फ्लो ऑफ एनर्जी, जो ऊर्जा का प्रवाह है, ऊर्जा का जो प्रवाह है जिसे कहा जाता है, या फ्लो ऑफ एनर्जी है, पैर के अंगूठे से लेकर हृदय की तरफ या हार्ट की तरफ इसकी फ्लो ऑफ एनर्जी होती है। टोटल इसमें 21 एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। और हॉर्री पॉइंट जो होता है इसका, वो SP3 होता है। SP3 इसकी हॉर्री पॉइंट होती है। और स्प्लीन जो मेरिडियन है, जो ऊर्जा प्रवाह का पथ है स्प्लीन का, तो उस मेरिडियन चैनल में आने वाली सभी बीमारियों को दूर करने की क्षमता इसके एक्यूप्रेशर पॉइंटों में होती है। इसके अलावा जो है, हम देखते हैं कि एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर से ट्रीटमेंट करना एक बेसिक चीज जो होती है, बेसिक बहुत ही, वो होती है, हमें एनर्जी का पता होना चाहिए कि किस ऑर्गन में एनर्जी कम हुई है या ज्यादा हुई है। क्योंकि हमारा जो मानव शरीर है, इसमें 2 प्रकार की एक्टिव और पैसिव एनर्जी हमेशा प्रवाहित होती रहती है या फ्लो करती है। जब तक एक्टिव और पैसिव एनर्जी हमारी बैलेंस होती है, तब तक शरीर स्वस्थ होता है। और जैसे ही कोई एनर्जी कम होती है, तो या इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी होते ही हमारा शरीर बीमार होना लगता है या बीमार हो जाता है। तो हमें इसका पता होना बहुत ही जरूरी होता है एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर चिकित्सा में, कि एनर्जी हाइपर हुई है या हाइपो हुई है। हाइपर का मतलब एनर्जी का लेवल अप होना, हाइपो का मतलब एनर्जी का लेवल डाउन होना, बेसिकली ये मतलब होता है। तो हाइपर एक्टिव स्प्लीन या एनर्जी जब स्प्लीन में हाइपर हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो उसका लक्षण क्या है? उसके लक्षण होते हैं भूख का बढ़ जाना, शरीर का सुस्त पड़े रहना, तथा लेटे रहने का मन करना। ये हाइपर एक्टिव स्प्लीन के लक्षण हैं। अब हाइपो एक्टिव स्प्लीन के लक्षण क्या होते हैं? मीठा खाने का मन करता है, मीठा खाने का मन करता है। और दुर्गंधित जो है अपान वायु रिलीज होती है शरीर से। जो हमारी याददाश्त होती है, मेमोरी या स्मरण शक्ति होती है, वो घट जाती है। और जो हमारे पैर होते हैं, पैरों के काम करने की जो क्षमता होती है, वो कम हो जाती है, यानी कि कमजोरी आ जाती है। तो जब एनर्जी हाइपो हुई है, जब एनर्जी हाइपो हुई है, तो हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारे स्प्लीन के एक्यूप्रेशर पॉइंट है,
खास करके sp3 पर हमें एक्कू लाइफ को डिटेक्ट मोड में या डायरेक्ट मोड में लगाना चाहिए। अगर आप किसी यंत्र के जरिए, करेले या जिम्मी के जरिए एक प्रेशर कर रहे हैं, तो वहां पर उस यंत्र को क्लॉकवाइज या घड़ी की सुइयों की दिशा में हमें घुमाना चाहिए। इससे एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। और जब एनर्जी हाइपो एक्टिव हो जाती है, हाइपर एक्टिव हो जाती है, स्प्लीन जब हमारा हाइपर एक्टिव हो जाता है, तब हमें स्प्लीन के कंट्रोलर, जो हमारे ऑर्गन है, कंट्रोलर ऑर्गन यानी कि पृथ्वी है। अब पृथ्वी का कंट्रोलर कौन हो सकता है, जो हमारे पेड़ ब्लेडर। तो जब भी स्प्लीन हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो हमें लीवर और गाल ब्लेडर के एक्कू प्रेशर पॉइंटों पर एक्कू लाइफ को रिलीफ मोड में लगाना चाहिए। रिलीफ मोड में, या फिर आप जब किसी यंत्र के जरिए आप एक्कू प्रेशर कर रहे हैं, तो उसे एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के सुइयों के विपरीत दिशा में उसे घुमाना चाहिए। उस पॉइंट पर आपको लगा के, खास करके उनके आप हॉर्री पॉइंट पे लगा सकते हैं, वो अच्छा रिजल्ट देंगे। तो ये मतलब होता है हाइपर और हाइपो एक्टिव स्प्लीन होने के लक्षण, और हमें ऐसे ट्रीटमेंट देना चाहिए। अब हम देखते हैं कि स्प्लीन के एक्यूप्रेशर पॉइंटों को देखते हैं कि किन किन एक्स बीमारियों को हम इसके एक्यूप्रेशर पॉइंटों की मदद से दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है SP1। SP1, और इसकी जो लोकेशन होती है, जो हमारे पैर के अंगूठे हैं, अंगूठे के नाखून के नीचे यानी बॉटम एज में लेफ्ट साइड इसकी लोकेशन होती है। और यहाँ पर एक्कू लाइफ लगाने से किन किन बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं या रिलीफ दे सकते हैं, जैसे बार बार टॉन्सिल का बढ़ जाना, कान, आंख की लिम्फ में सूजन आ जाना, महिलाओं के गर्भाशय में ऐंठन होना, भयंकर ठंड लगना, जो डिसेंट्री है जिसको पेचिस कहा जाता है, काफी तेज हो जाना, मासिक धर्म संबंधित विकार होना, पाचन तंत्र में कोई गड़बड़ी, ज्यादा पसीना आता हो, तेज बुखार हो, पेट पेट में जो है ऐंठन या मरोड़े हो, भोजन पचने में परेशानी हो, तो इन सब दिक्कतों में हमें SP1 पर एक्वलाइफ यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है SP2। हाँ सर, थोड़ा स्लो बोले, जो लोग नोट कर रहे हैं वो लोग नोट कर लें। ओके ओके मैम, थैंक यू। तो नेक्स्ट है SP2, और इसकी जो लोकेशन होती है, जो हमारा अंगूठा है उसकी सेकंड जॉइंट के बाहर की तरफ होती है, और ये शरीर के निचले भाग के जो लिम्फ ग्लैंड होते हैं, जो लसिका तंत्र होती है, उनका ये खास या स्पेसिफिक बिंदु होता है। इसके अलावा गठिया, अर्धविकसित मस्तिष्क, या जिसके दिमाग का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया है, उसके लिए खास बिंदु होता है ये। भूख ज्यादा लगना, भूख ज्यादा लगना, यूरिक एसिड का बढ़ जाना। तो SP2 पर हम एक्वलाइफ को यूज करके या एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर करके यूरिक एसिड को भी कम कर सकते हैं, यानी कि गठिया के लिए भी SP2 एक खास पॉइंट है।
नेक्स्ट है SP3। और SP3 की जो लोकेशन है SP2 से हाफ कुन ऊपर की तरफ होता है। और यहाँ पर एक कुलाइफ लगाने से शुगर शुगर फेफड़े से संबंधित बीमारियां, ब्लड में RBC को बढ़ाने के लिए, मतलब यहाँ पर एक्कुलाइफ लगाने से ब्लड में RBC बढ़ती है। रीढ़ की जो हमारी हड्डी है, स्पाइन जो है, उसे ताकत देता है। हर्निया के उपचार के लिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा पेट का फूल जाना, पेट में ऐंठन होना, कब्ज होना, पसीना ज्यादा आना, आंतों में कोई प्रॉब्लम होना, इन सब तकलीफों में हमें SP3 पर एक्कुलाइफ यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है SP4। SP4 जो है SP3 से एक अंगूठा, या जिसको कहा जाता है एक कुन, ऊपर की तरफ होता है। और यहाँ पर एक्कुलाइफ लगाने से कोलेस्ट्रोल कोलेस्ट्रोल जो होता है वो कम होता है या कंट्रोल होता है। शरीर में फैट बढ़ने की प्रक्रिया जो है, यहाँ पर SP4 की मदद से हम उसे धीमा कर सकते हैं, रोका जा सकता है। यानी कि मोटे लोगों के लिए, या जिनके शरीर में ज्यादा फैट है या चर्बी है, उसे यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। जो हमारी इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ती है। इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियां, तो सभी प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं। पेट में पानी भरना, जिसको जलोदर कहा जाता है, पेट में पानी भरने लगे, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो, पीरियड से संबंधित दिक्कत होना महिलाओं में, मलेरिया बुखार हो जाना, पाचन संबंधी या डाइजेशन संबंधी कोई प्रॉब्लम होना। इसके अलावा कैंसर के उपचार का भी बिंदु है, यानी कि कैंसर के उपचार में हमें SP4 पर ट्रीटमेंट देना चाहिए। नेक्स्ट है SP5। और SP5 की जो लोकेशन होती है वो जो हमारा जिसे कहा जाता है एंकल या टखना, इसके नजदीक होता है। और SP4 से 3 गुण ऊपर की तरफ इसकी लोकेशन होती है। SP5 की मदद से हम पुरानी खांसी, एंकल जॉइंट में पेन होना, पैर में मोच आ जाना, नवजात जो बच्चे हैं उनमें पीलिया और पाचन संबंधी तकलीफों को हम दूर कर सकते हैं। तो नवजात बच्चों को हम एक्कुलाइफ नहीं लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अंगूठे से या हाथ की मदद से डीप मसाज दे सकते हैं या एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। मिर्गी के दौरे पड़ना मिर्गी के दौरे पड़ना, भयंकर खांसी, तेज खांसी आए, लगातार खांसी आती रहे, जेनिटल एरिया में या जेनिटल पार्ट्स में जो होता है दर्द होना, पीलिया होना, और शरीर में सूजन होना, इन सब तकलीफों में हमें SP5 पर ट्रीटमेंट देना चाहिए। नेक्स्ट है SP6। और SP6 की जो लोकेशन होती है SP5 से 3 गुण ऊपर की तरफ होती है।
और sp6 जो होता है ये बहुत ही लाजवाब पॉइंट है। sp6 खास करके फीमेल्स के लिए है, तो मेल्स के लिए भी, लेकिन फीमेल्स के लिए बहुत जबरदस्त पॉइंट है। जैसे अगर किसी को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है, किसी को पीरियड से संबंधित दिक्कतें हैं, तो sp6 पर जरूर ट्रीटमेंट देना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि sp6 जो है ये लीवर, किडनी और स्प्लीन, ये तीनों का संगम या मिलन स्थान है। यहाँ पे ये तीनों मेरिडियन मिलती हैं आके। तो ये बहुत ही खास और यूनिक पॉइंट है। शरीर में ब्लड से संबंधित जो भी कमियां हैं, महिलाओं में डिलीवरी या जिसको प्रसव कहा जाता है, उस तकलीफ को ये दूर करता है। महिलाओं के जेनिटल पार्ट से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने में सर्वोत्तम बिंदु होता है sp6। शरीर में कहीं भी, शरीर से कहीं भी अगर ब्लड या रक्त स्त्राव हो रहा है तो उसे ये रोकने में सक्षम होता है। नाभि के आसपास तीव्र दर्द हो, तेज दर्द हो, दमा हो, उल्टी हो, उबकाई आए, खून की कमी हो, शरीर में कमजोरी हो, महिलाओं में बांझपन हो, गर्भपात की समस्या हो, यानी कि महिलाओं की हर तकलीफ का पॉइंट होता है ये sp6। इसके अलावा एंकल में पेन हो या जो टखना है उसमें दर्द होना, मोटापा, थकान, पैरों में ऐंठन, सूजन, एलर्जी, तो इन सभी, इनके अलावा और भी बहुत सी बीमारियों में ये sp6 बहुत ही कारगर पॉइंट होता है, खास करके महिलाओं से संबंधित। नेक्स्ट है sp7। और sp7 की लोकेशन sp6 से 3 गुण ऊपर की तरफ, 3 गुण का मतलब है 4 अंगुल, 3 गुण ऊपर की तरफ होता है। और ये जो sp7 है ये पेल्विक डायफ्राम से संबंधित बिंदु है। पेल्विक एरिया यानी कि हमारे नाभि से नीचे का जो एरिया होता है उसको पेल्विक एरिया कहा जाता है। तो जो पेल्विक डायफ्राम है उससे संबंधित ये पॉइंट होता है। और ये भी जो होता है फाइब्रॉइड टिश्यूज की जो कमजोरी की वजह से महिलाओं का जो जेनिटल पार्ट्स है वो बाहर आ जाता है, उसका ये खास पॉइंट होता है sp7। और जब किसी को यूरिन कम आए, पैरों में लकवा हो, छींके ज्यादा आए, उदासी हो शरीर में, और जो हमारी सांस है वो दुर्गंधित अपान वायु रिलीज हो, तो इन सब तकलीफों में हमें sp7 पर ट्रीटमेंट देना चाहिए। यहाँ पर हमें एक्युलाइफ लगाना चाहिए और उसकी मदद से एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर करना चाहिए। नेक्स्ट है sp8। और sp8 जो होता है sp7 से 3 गुण ऊपर की तरफ होता है। और यहाँ पर एक्युलाइफ लगाने से और ये जो sp8 है, अगर यहाँ पर दबाव देने से या ऐसे भी किसी महिला को दर्द होता है, अगर किसी महिला को यहाँ पर दबाव देने से या वैसे ही अगर टच करने से यहाँ दर्द होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि निकट भविष्य में उस महिला को यूट्रस प्रोलेप्स से
संबंधित प्रॉब्लम होंगी, यूट्रस प्रोलेप्स उसको होगा, ये संकेत मिलता है। पहली बात ये इसका पहचान है। और यहाँ पर एक कुल लाइफ लगाने से हम लिकोरिया की तकलीफ को दूर कर सकते हैं। पुरुषों में शुक्राणुओं की समस्या है, अगर कम शुक्राणु है तो उसे दूर किया जा सकता है। भूख ना लगे, पेशाब कम हो या यूरिन कम हो, कमर दर्द हो, और वो कमर दर्द जिसमें कमर दर्द की वजह से कोई भी इंसान आगे ना झुक पाए, तो उस कमर दर्द को दूर करने के लिए हमें SP8 पर ट्रीटमेंट देना चाहिए। नेक्स्ट है SP9। इसकी भी लोकेशन SP8 से 3 गुण ऊपर की तरफ होती है। और SP9 जो होता है हमारे पैरों की जो लिम्फ है उसका ये खास बिंदु होता है। और ये पैरों की थ्रोम्बोसिस एंड स्वेलिंग को जो है ठीक करता है। और जब इंसान, कोई भी रोगी, जब यूरिन हो, डिसेंट्री हो, आंख से आंसू हो, मुंह से लार हो, ये सब चीजें जब नहीं रोक पाता है, नहीं कंट्रोल कर पाता है, तो हमें SP9 पर ट्रीटमेंट देना चाहिए। वहां ट्रीटमेंट देने से हम उसे ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा भूख न लगे, कमर में दर्द हो, और वो कमर दर्द हो कि इसमें आप पीछे ना झुक सके। SP8 आगे नहीं झुक सके और SP9 पीछे की तरफ नहीं झुक सके कमर दर्द के कारण, तो हमें SP9 पर ट्रीटमेंट देना चाहिए। इसके अलावा उल्टी हो, दस्त हो, जेनिटल पार्ट्स में सूजन हो, दर्द हो, ऐठन हो, पीरियड से संबंधित महिलाओं में प्रॉब्लम हो, तो हमें SP9 पर ट्रीटमेंट देना चाहिए। नेक्स्ट है SP10। और SP10 की जो लोकेशन होती है SP9 से 5 गुण ऊपर की तरफ होती है। और इसका जो खास पहचान ये है कि जो हमारा घुटना है, नी बैंड के बिल्कुल ऊपर होती है, जहां से हमारा घुटना मुड़ता है, ऊपर से जंघा और घुटने का जो ज्वाइंट होता है, उस क्रीज के ऊपर बाहर की तरफ इसकी लोकेशन होती है। और SP10 जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम इम्यूनिटी पावर बोलते हैं, उसे बढ़ाता है। सभी प्रकार की एलर्जियों का जो है ये खास बिंदु होता है, मुख्य बिंदु है। मेल्स हो या फीमेल्स हो, तो उनके जेनिटल पार्ट्स में इन्फेक्शन हो, उसे ठीक करता है। पेट में कीड़े हो, या पीरियड से संबंधित प्रॉब्लम हो, पाइल्स हो, जिसको खूनी बवासीर हो, इसके अलावा पेट से संबंधित सभी बीमारियों को हम SP10 पर ट्रीटमेंट देकर दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है SP11। और SP11 की लोकेशन जो है SP10 से 6 गुण ऊपर की तरफ होती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ट्रीटमेंट देने से हम किन किन बीमारियों को दूर कर सकते हैं। सबसे पहला है पुरुषों के टेस्टिकल या जो अंडकोश होता है, उसमें कोई तकलीफ है, दर्द है, सूजन है, उसे दूर किया जा सकता है। महिलाओं की ओवरीज से संबंधित ये बिंदु है, जो भी उनका ओवरीज है, जो अंडाशय है, उससे संबंधित जो कोई तकलीफ है, उसमें सूजन है, कोई सिस्ट है, तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रीटमेंट देने से, SP10 पर ट्रीटमेंट देने से पुरुषों में शुक्राणु होते हैं। और इसके अलावा ये यूनरी
यूनरी जो ब्लेडर होता है हमारा, उसको ताकत प्रदान करता है। जो हमारी मिड लाइन है, यानी कि जब हम पैर को मोड़ते हैं तो जो हमारा धड़ है और पैर है, तो जब हम पैर को मोड़ते हैं तो जो ये क्रीज बनती है, उस क्रीज के बिल्कुल सेंटर में इसकी लोकेशन होती है। क्रीज के सेंटर में इसकी लोकेशन होती है, और यहाँ पर ट्रीटमेंट देने से ये जो SP12 होता है, ये हमारी जो यूट्रिन ट्यूब होती है उसके लिम्फ का ये खास बिंदु होता है। इसके अलावा टेस्टिकल, ओवरीज, यूट्रिन ट्यूब की कोई भी बीमारी हो, पेट में गांठें हो, जेंटल पार्ट्स में दर्द हो, सूजन हो, किसी का यूरिन अगर रुक जाए, किसी की अगर यूरिन रुक जाए, तो हमें SP12 पर ट्रीटमेंट देना चाहिए। नेक्स्ट है SP3। और SP3 की जो लोकेशन होती है, करेक्शन, SP13 या SP13। तो SP12 से हाफ कून ऊपर की तरफ इसकी लोकेशन होती है, यानी कि एक अंगूठा, एक कून इसकी लोकेशन होती है ऊपर की तरफ। और यहाँ पर हम स्प्लीन में दर्द हो या जलन हो, उसका एक खास बिंदु होता है। पुरुषों के प्रोस्टेट प्रोस्टेट यूरेथ्रा, और महिलाओं में यूट्रस, वेजिना और यूरेथ्रा की लिम्फ का एक खास बिंदु होता है, और इनसे संबंधित हर सभी प्रॉब्लमों में हमें SP3 पर ट्रीटमेंट देना चाहिए। नेक्स्ट है SP14। SP14 की जो लोकेशन होती है, SP13 से 3 गुण ऊपर की तरफ होती है। 3 गुण ऊपर की तरफ होती है। और ये जो पॉइंट होता है, गाल ब्लेडर और बाइल डक्ट, यानी कि जो गाल ब्लेडर है हमारा पित्ताशय है, और पित्त की जो नली होती है उसकी लिम्फ नोड का ये खास बिंदु होता है। गाल ब्लेडर की कोई भी बीमारी हो, जेंटल पार्ट्स का टेढ़ा होना, शरीर के बीचों बीच या शरीर में कहीं भी सुई चुभने जैसा दर्द होना, नाभि के चारों तरफ दर्द होना, हमें SP14 पर ट्रीटमेंट देना चाहिए। एक्कुलाइफ यहाँ पर लगाना चाहिए। नेक्स्ट है SP15। SP15 और इसकी जो लोकेशन होती है SP14 से 2 गुण ऊपर की तरफ होती है। और ये जो पॉइंट होता है SP15, ये स्प्लीन, पेनक्रियाज, स्टोमक, स्प्लीन, पेनक्रियाज एंड स्टोमक, इनकी लिम्फ नोड का ये पॉइंट होता है। और इससे संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों में हम यहाँ ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा नाभि के आसपास जो हर्निया होती है, हर्निया, कब्ज, लीवर, गाल ब्लेडर की बीमारी, सिर दर्द, और इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा यानी कि एक तरह का बुखार, इन सभी बीमारियों में हमें SP15 पर ट्रीटमेंट देना चाहिए।
नेक्स्ट है SP16। SP16 और इसकी जो लोकेशन है, इसकी जो लोकेशन है SP15 से 3 गुण ऊपर की तरफ होती है। और इसकी सबसे बड़ी अच्छी पहचान ये है कि जो हमारे पसलियां हैं, जो हमारे सीने की पसलियां हैं, तो पसलियों के सबसे निचली जो रिब्स होती है, जो हड्डी होती है, उसके नीचे की तरफ बाहरी एरिया में होती है। और जो SP16 होता है, ये हमारी राइट गैस्ट्रिक, जो हमारा शरीर का दाहिना हिस्सा है, राइट गैस्ट्रिक एवं पाइलोरस की लिम्फ नोड का ये बिंदु होता है। और यहाँ पर ट्रीटमेंट देने से हमारा जो कब्ज है, पेट में गैस बनी हो, मरोड़े हो, किसी को डिसेंट्री की प्रॉब्लम हो, तो उसे यहाँ से हम ठीक कर सकते हैं, उसे दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है SP17 की SP17। और SP17 की जो लोकेशन है, SP17 की जो लोकेशन होती है, वो हमारी जो सीने की पसलियां हैं, तो जब हम गिनती करते हैं तो पांचवी जो रिप्स है, पांचवी जो हड्डी है, उसके बीच में इसकी लोकेशन होती है। और जो हमारे सीने का बिल्कुल सेंट्रल एरिया है, बीचों बीच स्थान है, वहां से 6 गुण राइट ले सकते हैं आप, या 6 गुण लेफ्ट लेंगे तो पांचवी हड्डी के सेंटर में, या पांचवी जो रिप्स होती है उसके सेंटर में SP17 की लोकेशन होती है। यहाँ पर ट्रीटमेंट देने से लिए लेफ्ट गैस्ट्रिक एरिया जो होता है, लेफ्ट गैस्ट्रिक एरिया और कार्डिया की लिम्फ नोड का एक खास बिंदु होता है। और सारे शरीर में जब सूजन हो, सारे शरीर में सूजन, यानी कि जब सारे शरीर में अगर सूजन है, ऊपर से लेके नीचे तक, एड़ी से चोटी तक, तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर में जल जो होता है, जल तत्व की अधिकता हो गई है, यानी कि हमारे शरीर में जलोदर की प्रॉब्लम हो गई है, यानी कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा जो है ज्यादा हो गई है। और किसी न किसी कारणवश हमारा जो ब्लड है, वो भी पानी बनते जा रहा है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा, यानी कि जब हमारा लीवर वगैरह ठीक काम नहीं करता है, बेसिकली लीवर से संबंधित होता है ये जलोदर की समस्या। जब लीवर ठीक काम नहीं करता है, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, लीवर, हमारा लंग्स हो गया, हमारी किडनी हो गई, ये अंग जब डिस्टर्ब होते हैं, तो ये दिक्कत आती है जलोदर की, यानी कि शरीर में पानी की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से पूरे शरीर में सूजन होता है। ये इसकी बेसिकली पहचान होती है। नेक्स्ट है SP18, यानी कि SP18। और जो हमारा SP17 होता है, उससे 2 गुण ऊपर की तरफ होती है। और इसकी जो है फोर्थ रिब्स, जो हमारी चौथी हड्डी होती है सीने की, जिसको हमारे देसी भाषा में बाती कहते हैं, तो उसके सेंटर में ये होती है। और भी एक पहचान है कि जो हमारा निप्पल होता है, उससे 2 गुण बाहर की तरफ होता है, हाथों की तरफ इसकी लोकेशन होती है। और ये लीवर लिम्फ का
बिंदु होता है, लीवर लिम्फ का बिंदु होता है, यानी कि यहाँ पर हम ट्रीटमेंट देके लीवर से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो हम उसे दूर कर सकते हैं, जैसे जलोदर को भी दूर किया जा सकता है। और महिलाओं में जो है, महिलाओं में, फीमेल्स में जो दुग्ध ग्रंथियां होती है, जो बच्चों को स्तनपान कराती है महिला है, तो अगर उन्हें कोई दिक्कत हो रही है, जैसे दूध सही रिलीज नहीं हो रहा है, कम बन रहा है, या उन्हें दर्द महसूस हो रही है, तो ये जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं उनकी खास बिंदु होता है SP18। वहां पर हम ट्रीटमेंट देकर इन बीमारियों को, इन प्रॉब्लमों को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है SP19। और SP19 की जो लोकेशन है SP18 से 2 गुण ऊपर की तरफ होती है। और ऐसे ये थर्ड रिब्स जो होती है, तीसरी हड्डी जो होती है सीने की, उसके सेंटर में इसकी लोकेशन होती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्कुलाइफ लगाकर हम किन किन बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहला है लार ज्यादा आए। मुंह में जब लार ज्यादा बने, या मुंह से लार टपकने लगे, या किसी के लार टपकता हो, बनता हो ज्यादा, या किसी के नहीं भी बनता हो, तो भी हमें यहाँ पर ट्रीटमेंट देना चाहिए। सीने में दर्द हो, छाती में दर्द हो, खिंचाव हो, जकड़न हो, तो हमें SP19 पर ट्रीटमेंट देना चाहिए। यहाँ एक्कुलाइफ लगाना चाहिए, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर करना चाहिए। हम इन प्रॉब्लमों को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है SP19 कनेक्शन, SP20। और SP20 की जो लोकेशन है SP19 से 2 गुण ऊपर की तरफ, और ये सेकेंड रिब्स, जो दूसरी हड्डी है हमारे सीने की, उसके ऊपर इसकी लोकेशन होती है। और ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, ये लंग्स या हमारे फेफड़े के जो लिम्फ है, उसका ये खास बिंदु होता है। तो फेफड़े से संबंधित जो हमें दिक्कत है, अगर सूजन है, ब्लॉकेज है, या दर्द है, तो ऐसी दिक्कतों में हमें SP20 पर ट्रीटमेंट देना चाहिए। इसके अलावा भोजन निगलने में तकलीफ हो, भोजन निकलने यानी कि खाने में पीने में तकलीफ हो, प्यास ज्यादा लगे, खांसी ज्यादा आए, खांसी ज्यादा आए, तो हमें SP20 पर ट्रीटमेंट देना चाहिए। खांसी ज्यादा आए यानी कि समय अंतराल पर आए खांसी, और काफी लंबी खांसी चलती रहे, तो हमें यहाँ ट्रीटमेंट देना चाहिए। और अंत में है SP21, यानी कि स्प्लीन का 21 नंबर पॉइंट। और इसकी जो लोकेशन होती है, ये हमारी जो 6 रिब्स है, छठवीं जो रिब्स होती है, जो हड्डी होती है, उसके बाहर की तरफ, फ्लैंक जिसको कहा जाता है, उसके फ्लैंक में, यानी कि जहां पर हमारी ये हड्डियां आगे से खत्म हो रही है, तो उसके फ्लैंक पे होता है। यानी कि लगभग जो हमारा बाजू होता है, हमारी बाह जो होती है, और बॉडी के साथ जब टच होती है, तो एक क्रीज बनती है, एक लाइन बनती है, वहां पर छठी हड्डी के ऊपर ये
sp21 मिलता है। और sp21 जो होता है स्प्लीन की लिम्फ का या लिम्फ नोड का मुख्य बिंदु है, स्पेसिफिक पॉइंट है। यानी कि स्प्लीन से संबंधित तकलीफों को हम यहाँ से दूर कर सकते हैं। जैसे सारे शरीर में दर्द हो, जब पूरे शरीर में दर्द हो तो इस पॉइंट पे हमें जरूर ट्रीटमेंट देना चाहिए, पूरे शरीर में। यानी कि साटिका, गठिया, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, सीने में दर्द, सिर में दर्द, कहीं एक जगह है तो नहीं, लेकिन जब पूरे शरीर में दर्द हो, एड़ी से चोटी तक दर्द हो, तो हमें sp21 पर ट्रीटमेंट देना चाहिए। इसके अलावा सीने में भारीपन हो, छाती में भारीपन हो, दर्द हो, सांस लेने में तकलीफ हो, और एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं इंटरलोकोस्टल न्यूरोलॉजिया, यानी कि अंतरसुप्सूल, ठीक है। तो हमें 21 पर इस केस में भी sp21 पर ट्रीटमेंट देना चाहिए। एक्कुलाइफ को यूज करना चाहिए, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर करना चाहिए। तो ये था आज का स्प्लीन, यानी कि प्लीहा स्प्लीन मेरिडियन के एक्यूप्रेशर पॉइंट, और उनसे किस पॉइंट पर ट्रीटमेंट देने से कौन कौन सी दिक्कतों को हम दूर कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताने की कोशिश किया। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब ने इतने धैर्य पूर्वक मेरी बातों को सुना। और उम्मीद करता हूं कि मेरा बताया हुआ आप सबके काम आए, और आप लोग इसको सीखकर अच्छे डॉक्टर के रूप में स्थापित हों और अपना नाम कमाएं। तो थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एकता जी, ओवर टू यू। आइए और थैंक यू संभालिए। सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, ग्रेट वंडरफुल। जैसे मैंने आप लोग से पहले ही बताया था, आज का क्लास हमारा बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही वंडरफुल होने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ हमारे पैनल पे जितने सारे पार्टिसिपेंट हैं सबने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा होगा, नोट डाउन किया होगा। तो आप सभी को वेरी वेरी थैंक यू, और थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगी जो आप लोग ने इतनी पेशेंट तरीके से आप लोग बने रहे और सबने नोट डाउन किया, सबने आ, कुछ ना कुछ जाना सीखा। तो थैंक यू आप सभी लोग को। और टाइम भी हमारा हो चुका है, और मैं देख पा रही हूँ हम लोग के बीच एक हैंडेज आया हुए है श्वेता जी का। तो मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। अपना माइक अनम्यूट करें मैम। श्वेता मैम अपना माइक अनम्यूट करें। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। नेक्स्ट सेशन में हम सर से एक सवाल सफेद दाग किए थे। सर का जब सफेद सेशन दाग? चल रहा था तो उसमें सफेद दाग, उसमें मेलासिन नाम से एक बताए थे लोशन। नहीं सर, ऐसा तो मैंने बताया था। आप ही का सेशन सर चल रहा था जिसमें ओपीसी और जिंक भी था शामिल, बताए थे। सर अच्छा और सर तो ये जैसे सफेद दाग का पेशेंट है, कोई हाँ बात हाँ नहीं था, तो उसमें क्या क्या चलाया जाता है सर? उनका उम्र करीब 45 के हो रहा है। हाँ, ये बोलिए सर। तूने चलाइए आप ओपीसी, जिंक और चितोसन।
और ओपीसी जो चलाने का, हाँ हाँ, उससे पहले आप पेट ओट का क्लींजिंग वगैरह कर लीजिएगा। जो भी आप देखेंगे तो क्लींजिंग पक्का अपना बेसिक है, तो प्रोसीजर से करें। तो यस सर। आप ओपीसी चलाएं, जिंक चलाएं, और जो यस अपना हेयर ऑयल है जो टियान्स का, यस उस सर। हेयर ऑयल में आप मिलाएं चितोसन कैप्सूल, और उसका पेस्ट बनाकर आप उन पर अप्लाई करें। ओके। हाँ। थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही बढ़िया आपका क्वेश्चन रहा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने क्वेश्चन किया। तो उम्मीद करते हैं और पैनल पे जितने सारे पार्टिसिपेंट है सबने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा होगा, नोट डाउन किया होगा। तो थैंक यू सो मच। टाइम भी हमारा हो चुका है, तो मैं चाहूंगी यहीं पे सेशन को वाइंड अप करना। तो आप लोग इतने पेशेंट तरीके से बने रहे, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट ट्रेनर के साथ। थैंक यू।